न्याय किया, ये लगना चाहिए। जो पीड़ित है उसकी मदद होनी चाहिए, जो आक्रांता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये एक तरफा कार्रवाई के विरोध में ही हम आज ये विषय लेकर आए हुकुम सिंह जी। और हम समाचार प्लस लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि शासन की कार्रवाई जाति, धर्म और मजहब से परे होनी चाहिए। उसकी कसौटी सिर्फ अपराध होनी चाहिए। ठीक है। शासन सिर्फ दो लोगों को जाने, पीड़ित और पीड़ा देने वाला। तीसरा किसी कैटेगरी में शासन को नहीं उलझना चाहिए। जी, चलिए उम्मीद करते हैं कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जो ज्ञान चक्षु हैं, जो सिर्फ एम और वाई, एक आंख में एम दूसरे आंख में वाई, इसके अलावा कुछ और देख नहीं पा रही हैं, बुद्धि कुछ और समझ नहीं पा रही है, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी अब जल्दी एम वाई के आगे भी देखने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2014 के जो चुनाव हैं वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। और जो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि साहब माननीय मुलायम सिंह जी आएंगे और दिल्ली दरबार में छा जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अगर ऐसे ही मारकाट होती रही और ऐसे ही मजहबी सियासत की जाती रही, जो दंगा फैलाने के मुख्य आरोपी मुसलमान और मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं, अब मैं गुरु ना कहूं तो ही बेहतर, जो गुरु घंटाल हैं, मौलाना नजीर, जिनके ऊपर वही दफाएं तामील हैं जो संगीत सोम और सुरेश राणा के ऊपर हैं। संगीत सोम और सुरेश राणा को रासुका के तहत आप अंदर कर देते हो, और मौलाना नजीर को विशेष विमान से मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी उनको बुलाते हैं लखनऊ में और अपना मेहमान बनाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं उनके साथ। और ये बाहर प्रेस रिलीज में बताया जाता है कि साहब मौलाना नजीर समेत तमाम दूसरे धर्म गुरुओं से ये जाना गया, ये समझा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शांति कैसे बनाई जाए। अरे जो दंगों का मुख्य आरोपी, उसको आप बगलगीर कर रहे हो। ये किस तरह का मैसेज दिया जा रहा है, ये समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना सिंह चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह साहब। आप दोनों से बस मेरी जो शिकायत है वो इतनी ही कि जो दंगा फैलाने के आरोपी हैं वो मंत्री हो, दर्जा प्राप्त हो या गुंडा हो, नाम तो सार्वजनिक मंच पर लिया जाना चाहिए। आप दोनों ने उसका नाम सार्वजनिक मंच पर नहीं लिया, ये इस बात का खेद है हमको भी और हमारे दर्शकों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के उस पर बात उत्तराखंड की होगी। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। और खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। और खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। और खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना? चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना? आज ली क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। One sec. रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522-309-3500। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए,
चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR एंटरप्राइजेस शेयर्स हैव रीच्ड एन ऑल टाइम हाई। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। बात उत्तराखंड की करेंगे। पहाड़ की राजधानी पहाड़ पर हो, राजधानी नहीं तो कम से कम विधानसभा भवन का निर्माण तो हो ही। गैरसैंण में कुछ ऐसी ही मांग लगातार होती रही है। मांगों पर गौर करते हुए 2 अक्टूबर 2012 को बहुगुणा सरकार ने ऐतिहासिक फैसला किया था गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का। धूमधाम से इस साल 14 जनवरी को शिलान्यास हुआ, फीता कटा। पशुपालन विभाग की 100 एकड़ भूमि विधानसभा भवन के नाम कर दी गई। निर्माण के लिए नियुक्ति NBCC कंपनी ने 7 महीने पहले तमाम औपचारिकताओं को पूरा करके बजट आवंटन के लिए फाइल वित्त विभाग को भेज दी। तब से फाइल वित्त विभाग में ही धूल फांक रही है और विधानसभा भवन निर्माण के बजाय सिर्फ आश्वासनों से ही काम हो रहा है। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा आपको देहरादून लेकर चलेंगे। अब मुन्ना सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई BD रतूड़ी साहब हैं, आप संरक्षक हैं UKD के। और विनोद भरतवाल साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और सबसे तटस्थ अगर कोई व्यक्ति है जो टिप्पणीकार के तौर पे आज हमारे पैनल पर हैं तो भाई विनोद भरतवाल ही हैं। और मुझे लगता है कि अपनी जो तटस्थता है वो एक मारक शब्दावली के अंदाज में आज आप यहां मुखरित करेंगे। भाई विनोद भरतवाल, तो गैरसैंण सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, इससे जुड़ी है पहाड़ के लोगों की भावनाएं भी। बहुगुणा सरकार ने 1 वर्ष पहले गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का फैसला किया, लेकिन आज तक निर्माण की एक ईंट भी नहीं लगी है। तो क्या ये झुंझुना था? जी, और हकीकत तो ये है कि गैरसैंण विधानसभा भवन फाइलों में ही बनता नजर आ रहा है। अब पूरा होगा गैरसैंण का सपना। कब होगा विधानसभा भवन का निर्माण? राह ताकते ताकते बीत गया साल। पहाड़ की जनता पूछ रही सवाल, और कितना इंतजार। जी हां, 14 जनवरी को गैरसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास तो हुआ, लेकिन निर्माण का एक पत्थर भी अब तक नहीं लग पाया। निर्माण कार्य के लिए बजट की फाइल वित्त विभाग में ही धूल फांक रही है। केंद्र सरकार की तरफ से निर्माण के लिए 88 करोड़ रुपए नियत किए गए, लेकिन अब तक निर्माण एजेंसी को फूटी कौड़ी भी नहीं मिल पाई है। भवन निर्माण में हो रही देरी से विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल खासे आहत हैं। यानी किन कारणों से शासन में वो मामला लटका पड़ा है। अगर उसको वित्त विभाग का टेक्निकल सेल जो है चेक करके पास कर देता और उसके बाद सरकार, भारत सरकार को ये लिखती कि हमारा इसके आधार पर जो है भवन बनने जा रहा है, इसलिए हमारा पैसा रिलीज करें, तो मैं समझता हूँ 88 करोड़ रुपए में से कुछ पैसा आ जाता और काम प्रारंभ हो जाता। विधानसभा की तरफ से उसमें कहीं कोई देरी नहीं है। जो भी देरी हो रही है वो सरकार के माध्यम से, शासन के माध्यम से देरी हो रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष अनुसुया प्रसाद मैखुरी का भी मानना है कि सरकार और शासन के अधिकारी इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। जहां तक गैरसैंण का सवाल है, जो हमारी जानकारी है, फाइलें सचिवालय और में उलझी पड़ी हैं। 5 महीने से 4 महीने से वित्त में फाइल पड़ी हुई हैं और कोई निर्णय इस पे नहीं हो पा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। इस मसले पर नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल निर्माण कार्यों की तरफ तेजी से काम होने की बात कहते हैं। जो भी हमने कहा है उसको हम निश्चित रूप से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब देहरादून में तो विधानसभा की जरूरत है ही है, लेकिन देहरादून की विधानसभा से उस विधानसभा का कोई टैग नहीं है। वहाँ पर हमारी जो आवश्यकता है, जिस तरह से हमने कहा कि गैरसैंण में हम विधानसभा भवन बनाएंगे, तो वो भी बनेगा। कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने आपदा का हवाला देते हुए निर्माण में देरी की बात को स्वीकारा है। जो हमने कहा है, जो सरकार ने कहा है, गैरसैंण का ही मसला क्यों न हो, अन्य मसले जो हमने वायदे किए हैं उस वादों को हम पूरा करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है क्योंकि पूरा प्रदेश ही
आपदा से प्रभावित रहा है। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का कहना है कि जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। उसका 25 करोड़ रुपए का बजट पास हो गया है सप्लीमेंट्री में, और वहाँ काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सरकार के तेजी से काम करने की बात तो कही जा रही है, लेकिन धरातल पर कोई काम नजर न आने से जन भावनाएं जरूर आहत हो रही हैं। गैरसैंण में भवन निर्माण का फैसला लगभग 1 साल पहले गैरसैंण में हो चुका था, लेकिन अभी तक गैरसैंण में भवन निर्माण का एक पत्थर तक नहीं लगाया गया है। बड़ा सवाल ये है कि इतना महत्वपूर्ण मसला क्यों फाइलों में डंप है। कहा यह जा रहा है कि 5 महीने से फाइल वित्त विभाग में पड़ी है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में पहाड़ में विधानसभा भवन बनाने का जो मकसद था वो कैसे पूरा होगा। कैमरामैन सोहन परमार के साथ मैं पंकज पवार, देहरादून, समाचार प्लस। जी मुन्ना सिंह जी, हम बहुत छोटा छोटा जवाब सबसे लेंगे। आपसे मैंने इसलिए बोला कि आपके जो जवाब हैं वो बहुत असरदार होते हैं, आपके पास जानकारियों का अपार भंडार है, तो इसलिए वो जो वक्त है बाकी लोगों का वो कहीं ना कहीं उस वक्त का अतिक्रमण हो जाता है। तो मैंने डिस्क्लेमर पहले लगाया, आप मेरे बड़े भाई हैं, अति विनम्रता से मैं आपके ज्ञान को प्रणाम करते हुए उस वक्त की समय सीमा जो है उसमें अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने की गुजारिश करूंगा आपसे। तो भाई मुन्ना सिंह चौहान, शुरुआत भी आपसे ही करूंगा कि आखिरकार ये फाइलों में ही सारे भवन बनते रहेंगे कि जमीन पर भी कुछ होगा? अतुल जी, बड़ा कारण है कांग्रेस की अंदरूनी रस्साकसी। हाँ जी, ये जो विधानसभा भवन का निर्माण का प्रश्न है, ये बड़ा एक का डिसेप्शन की पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गया है कांग्रेस के अंदर। सह और मात का खेल का हिस्सा है। विधानसभा का भवन कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी डे वन से कह रही है कि जो कुछ आपको बनाना है, अब एक नया जुमला एक और हो गया है। अब देहरादून के अंदर रायपुर क्षेत्र में एक विधानसभा का भवन बनना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, विधानसभा का भवन बनाना कोई दड़वा तो है नहीं कि आप 4 जगह विधानसभा के भवन बनाने लग जाए, और ना ही इतना बड़ा धन्ना सेठ है उत्तराखंड में। तो इसलिए सवाल ये हमने पहले दिन से कहा कि भैया आप गैरसैंण में कुछ कहें कि हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे वगैरह कुछ बनाएंगे, तो आपसे कुछ बने। हाँ। अब केवल लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए और केवल एक चुनावी स्टंट करने के लिए आपको कुछ करना है तो कुछ बनना बुनना है नहीं। ठीक है, संक्षिप्त जवाब तो यह है। तुम जी रतूड़ी जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ पे लगा दूं। अभी हमारे स्थानीय संपादक अविकल थपलियाल साहब ने मुझे एसएमएस किया है। उन्होंने लिखा है कि भैया आज सभी कांग्रेसी नेताओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। ये मैं अक्षरशः उनका एसएमएस कोट कर रहा हूं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने सहमति नहीं दी। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब गैरसैंण में पत्थर लगाकर फीता काटा गया था तब हर कांग्रेसी हंगामा काटे हुआ था कि अरे बस तीर मार दिया, तोप चला दीजिए। यह कभी नहीं हुआ जो आज कर दिया हमने। लेकिन आज कोई भी कांग्रेसी इस गंभीर मुद्दे पर गंभीर नजर नहीं आ रहा, और इस चर्चा से हर व्यक्ति अपने आप को स्किप किए रहना चाहता है। रतूड़ी जी रिस्पॉन्ड कीजिए प्लीज। देखिए, ऐसा है कि गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए तो लगातार आंदोलन भी चले हैं, और उत्तराखंड आंदोलन ने तो 1992 में राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित करके और उसके लिए लड़ाई लड़ने का भी काम किया है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने तय तो कर लिया है कि विधानसभा भवन बनेगा, और हमारी मांग थी कि खाली विधानसभा भवन का बनाने का नहीं, सवाल पहले तय होना चाहिए कि गैरसैंण को आप पूर्ण राजधानी बना रहे हैं या ग्रीष्मकाल राजधानी बना रहे हैं, या उसका क्या करें। 7 महीने हो गए हैं, पूरा समय चला गया है, और आने वाले समय में भी आप देख लीजिए ठंड का सीजन आ गया है। भराड़ीसैंण बहुत ठंडा इलाका है। सरकार कोई काम, सरकार की नीयत साफ नहीं है, न उनका दृष्टिकोण साफ है। राजधानी बनाने के लिए तो इच्छा शक्ति होनी जरूरी है, और इच्छा शक्ति मुझे लगता है कि सरकार में नहीं है, और इसलिए ये मामला बिल्कुल लटकावा है। लोगों को केवल एक ऐसा सगुफा छोड़ दिया कि पूरी जनता सोच रही है कि राजधानी बनेगी, लेकिन इनकी नीयत साफ लगती नहीं है। और ये राजधानी बनाने का जो सरकार कह रही है, और लगातार इसमें ढिलाई हो रही है, लगातार जो अभी बयान आ रहे हैं
या हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी के बयान आए कि बनना चाहिए, और मैखुरी जी का बयान भी आया कि सरकार इसमें जल्दी से काम नहीं कर पा रही है, सारी फाइलें अभी वित्त विभाग में डम पड़ी हुई है। इससे लगता है कि सरकार कहीं भी गंभीर नहीं है और इससे जनता भी नाखुश है और जनता इसका जवाब भी देगी। ये जो